अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। उसकी डेफिनेशन और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन उसका देख लिया था कि न्यूट्रिशन क्या होती है, प्लांट्स के अंदर किस तरह से ठीक है न्यूट्रिशन होती है। तो हमने उसके अंदर लास्ट टाइम जो पढ़ा था लास्ट में वो था माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर हमने उसके अंदर पढ़ना है रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट लाइफ के इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ठीक है वो प्लांट लाइफ पे किस तरह से इफेक्ट करते हैं। इट्स मीन के प्लांट्स के लिए किस किस तरह से कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है या असेंशियल है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे। ओके तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। तो इस स्लाइड पे ये 4 न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए हैं जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इट्स मीन कि ये चारों जो हैं इनको हमें लार्ज क्वांटिटीज़ में अपनी बॉडी के अंदर चाहिए। ठीक है, इसमें से फॉस्फोरस है, पोटेशियम, सल्फर एंड कैल्शियम। दीज आर द 4 न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन आवर बॉडी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं प्लांट के अंदर। हमारी बॉडी नहीं सॉरी प्लांट बॉडी को चाहिए ये। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर इनके क्या क्या फंक्शन है आज के लेक्चर में हमने ये देखना है। ओके, रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सबसे पहले है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें क्यों चाहिए? फॉस्फोरस इज अ कंपोनेंट ऑफ एटीपी। वाओ, ओके एटीपी आपको पता है कि एनर्जी को हम लोग एटीपी कहते हैं। ठीक है, जो कि हम अपने सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारी बॉडी के अंदर यूज़ होती है और प्लांट्स बॉडी के अंदर भी यूज़ होती है। ठीक है, तो उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? आरएनए और डीएनए। ठीक है, तो इसके लिए इसके अंदर भी फॉस्फोरस होता है। उसके अलावा कोएंजाइम्स के अंदर भी होता है। नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। जब हम लोग सीड को सो करते हैं तो उसके बाद सीड की जर्मिनेशन होनी होती है। तो प्लांट्स को एज अ फॉस्फोरस उसकी जर्मिनेशन के लिए सीड्स की ज़रूरी होते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के अंदर भी ये ज़रूरी होते हैं और प्रोटीन फॉर्मेशन और फॉस्फोरस से बहुत सारी सर्टन प्रोटीन्स भी बनती हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है? रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यस, पोटेशियम ना ये जो स्टोमेटा और ओपन और क्लोज होते हैं ना फोटोसिंथेसिस में, तो उसके सारा जो मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करता है। एंड रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम द लीफ। वाओ, अच्छा ट्रांसपायरेशन होती है ना लीव्स के अंदर, तो वाटर लॉस को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा ट्रांसपायर ना हो वाटर लीव्स से। ओके, नेक्स्ट है रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, 2 पहले पढ़ लिए थे, अब नेक्स्ट 2 पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सल्फर, कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड एंजाइम्स। सल्फर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बहुत सारी प्रोटीन्स का ही कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा विटामिन्स का भी होता है और फिर एंजाइम्स का भी सल्फर कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम है। कैल्शियम एक्टिवेट्स एंजाइम्स। अच्छा, जब एंजाइम को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करनी होती है ना तो उनके एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, वो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही आती है। तो कैल्शियम इज़ वन ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स विच एक्टिवेट्स द एंजाइम्स। एंड अगला क्या है? इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। समझ आ गई मेरी बात कि सेल वॉल ठीक का भी ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मतलब ये कि सेल वॉल की कंपोजिशन में कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्फ्लुएंसेस वाटर मूवमेंट ऑन द सेल। ठीक है, अब क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट को भी रेगुलेट करता है या इन्फ्लुएंस करता है। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहले देख लेते हैं कि होते कौन कौन से हैं। उसमें आयरन है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, कॉपर है, मैंगनीज है, उसके बाद जिंक, क्लोरीन एंड निकल। ओके, दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इस वजह से हम इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं कि ये हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। लेकिन चाहिए होती हैं वो भी क्यों चाहिए होती हैं? क्योंकि प्लांट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन न्यूट्रिएंट्स के बगैर नहीं हो सकती। बेशक हमें ये कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं फिर भी। ओके, सबसे पहले है आयरन। आयरन का क्या रोल है प्लांट्स के अंदर? नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स। या ट्रू के आयरन बहुत सारे एंजाइम्स के अंदर रोल प्ले करता है, एक्टिवेट करता है उसको एज अ ठीक है कैटलिस्ट भी काम करता है ये बाज़ दफ़ा, और उसके अलावा फोटोसिंथेसिस के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है मोलिब्डेनम, कंपोनेंट ऑफ एंजाइम दैट रिड्यूसेस नाइट्रेट्स टू अमोनिया, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग अमाइनो एसिड। क्या आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में सुना होगा? ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल इज़ अ साइकिल जिसकी वजह से प्लांट्स के ज़रिए से ठीक है
नाइट्रोजन फिक्स होती है और प्लांट्स को ज़रूरत जब होती है उसको सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, सॉइल से, और प्लांट्स को वो देते हैं ताकि वो अपने फंक्शंस प्रॉपरली कर सकें, ठीक है। तो उसके अंदर ये प्रोसेस होता है कि जब नाइट्रेट से अमोनिया बनता है, ठीक है, रिड्यूसेस, तो उस वक्त मोलिब्डेनम की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग अमाइनो एसिड्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोलिब्डेनम। उसके बाद है बोरोन, इंपॉर्टेंट इन शुगर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जब वाटर प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है उस वक्त ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड सेल डिवीजन में फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सिंथेसाइजिंग सर्टेन एंजाइम्स, और बहुत सारे एंजाइम्स को बनाते भी हैं, बोरोन बनाता है, ठीक है। उसके बाद है कॉपर, कॉम्पोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स का ये मेन कॉम्पोनेंट है। उसके बाद है मैंगनीज, इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्टिविटी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जितने भी तकरीबन इन न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, आइदर दैट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और आइदर दैट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो फोटोसिंथेसिस में तो ऑलमोस्ट सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको सोचें कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये न्यूट्रिएंट्स ना हो तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैंगनीज। जिंक रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स। अब समझ आई मेरी बात की, ठीक है, बेशक जिंक की क्वांटिटी कम चाहिए लेकिन बहुत सारे एंजाइम्स में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इट्स मीन कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, बेशक वो कम क्वांटिटी में हो लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्लोरीन एंड निकल, दीज आर द लास्ट। क्लोरीन इवॉल्व इन द ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, ठीक है, प्लांट के अंदर जब ऑस्मोसिस होती है, ठीक है, वाटर रेगुलेशन होती है, वाटर बैलेंस होता है, वाटर की मेंटेनेंस होती है, ठीक है, तो वाटर की जो मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, तो उसको क्लोरीन कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। उसके बाद निकल रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, के भी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थे आज के, ठीक है, सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसके अंदर हम थोड़ी सी मजीद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, उसकी हम लोग डिटेल देखेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।